रहे मैदान के अंदर। पहला पावर प्ले लेके इस बार गेंदबाज आ चुके, जिस गेंदबाज का नाम है करण मड़वी। उनके सामने इस बार देखा जाए एक हैंडसम खिलाड़ी, इस बार जो फुंडे के बेहतरीन खिलाड़ी है, जो सभी के पहचानदार। और इस बार सिग्नल अंपायर भाविस्कर साहब दे रहे कि मैं मैच शुरू करता हूं, तुम भी तैयार है, हम भी तैयार है। तो इस बार पहला पावर प्ले, और किस तरह से इस बार देखा जाए कुणाल घरत और उनके साथीदार कैप्टन खुद विश्वजीत ठाकुर मैदान के अंदर। सलामी बल्लेबाज पहला पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया कैप्टन ने, और इसी बीच बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। पहली गेंद करण की, इस बार थोड़ी सी गेंद यहां देखा जाए शरीर से दूर रखी, और पहली गेंद की शुरुआत यहां रन लेने का कोई मौका नहीं मिला और पहली गेंद डॉट चली गई है। क्रिकेट का ये बिल्कुल शानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022 का। करण मड़वी जिनकी एक सुंदर गेंद, इस बार कुणाल को बीट किया गेंद ने। दूसरी गेंद इस बार फुल टॉस कवर के क्षेत्र में, बढ़िया इस बार से सिलेक्शन देखिए, क्या फील्डिंग चल रही है। 2 गेंदों के ऊपर जा लगभग देखा जाए तो कुणाल घरत को कोई मौका नहीं दिया है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। टॉस जीतने के बाद समाधान भास्कर जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शॉट थर्ड मैन, इस बार बैकवर्ड पॉइंट गली, शॉट कवर ऑफ साइड के ऊपर है। इस बार यहां देखिए क्या ढूंढी हुई पॉइंट फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई है। बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए खूबसूरत चौका। और 4 रन के साथ वीर मराठा जोहे पेन टीम का खाता ओपन हो चुका है। 4 रन मिले इस बार देखा जाए कुणाल घरत को, और 4 रन के साथ भी खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 4 के घर में। चौथी गेंद करण मड़वी कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल के लिए ये बहुत अच्छी शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है, जहां उन्होंने इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अभी तक इस मैंडेटरी पावर प्ले की पहले ओवर की 2 गेंद शेष। देखिए अमित सर, आदित्य पाटिल जो खेल रहे हैं समाधान भास्कर की टीम में, उनको शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन ये खूबसूरत ड्राइव यहां पर लगाया है कुणाल घरत ने। डी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए तेजस जी मात्रे जो आरपीएल कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, अमर जी मात्रे जो आरपीएल कमेटी के सलाहकार है उनकी तरफ से, और जीवदानी स्पोर्ट्स बाबर नगरी टीम की तरफ से आदित्य पाटिल को ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। बेस्ट ऑफ लक उन्हें कहा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर लेदर क्रिकेट की झलक हमें कुणाल घरत की बल्लेबाजी में नजर आ रही है। लेदर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है ये, और उसकी झलक, उसकी एडजस्टमेंट उन्होंने जिस तरह से टेनिस में की है, यकीनन मैं कहना चाहूंगा शुरुआती 2 गेंदें जरूर उन्होंने डॉट खेली, लेकिन उसके बाद 2 बाउंड्रीज लगाई, 8 पर आता हुआ टोटल। मैं गेंदबाज की भी तारीफ करना चाहूंगा, महज 2 बाउंड्रीज उन्होंने दी है 5 गेंदों में। इसकी वजह से अगर ये गेंद अगर डॉट निकलती है तो ये अच्छा ओवर मैं मानूंगा। हाँ बिल्कुल सही, आपने एग्री करता हूं आपके साथ कि जो गेंदबाज ने 2 गेंदें फेंकी और उसके बाद यहाँ कुणाल घरत में परिवर्तन लाया। ऑफसाइड के क्षेत्र में आपने देखा 2 शानदार चौके लगा दिया और टीम का स्कोर 8 के घर में। आखिरी गेंद शेष, पहले ओवर के कदमों का प्रयोग कर दिया कवर के क्षेत्र में। थोड़े खिलाड़ी फंबल जरूर हुए हैं, मगर मिलेगा 1 रन कुणाल घरत को, और 1 रन के साथ वीर मराठा जोहे टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 9 के घर में पहले ओवर के समाप्ति के बाद। आयोजन अलग, आयोजन अलग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शानदार तरीके से सुमधुर संगीत, और सभी लोग हमारे इस बार देखा जाए रायगढ़ हमारे प्रीमियर लीग के अध्यक्ष मंगेश वाकड़ीकर साहब, इन्हें हमारे पेन तालुका के अंदर से व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेज आए हैं कि बढ़िया आयोजन और ढेर सारी शुभकामना आपको। बिल्कुल हमारे प्रवीण दुगाड़े साहब जी ने एक बात सही कह दिया था कि पिता का दुख सिर के ऊपर था, लेकिन इस पुत्र ने कह दिया कि
जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए हुआ है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को परिवर्तन और आनंद देने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और पिता एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से कामयाब बने, और मंगेश वाकडेकर साहब जी ने वो दिखाया है। दुगाडे साहेब. आणि नक्कीच मराठीमध्ये असं नेहमी म्हणतात की पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा. आणि खरोखरच त्या माता पित्यांनाही अभिमान असेल, वडील खरं तर स्वर्गातून पाहत असतील की हे बळ जे आहे ना, ही पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल आणि ही एनर्जी आणि त्या एनर्जीमुळे आणि अचानक मित्रमंडळ मंगेशजी वाकडेकर यांनी मगाच्या आपल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं की अचानक मित्रमंडळाचे सर्व सहकारी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असतात. ही जी एनर्जी मिळते ती त्या सहकाऱ्यांमुळे सुद्धा मिळते, असं त्यांनी प्रत्यक्षात कबूल केलं या स्पर्धेदरम्यान. अब बिल्कुल तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके. इस बार वीर मराठा जो है टीम का स्कोर है 9 के घर में बगैर नुकसान पे. दूसरे गेंदबाजा है आदित्य पाटिल बामनडोंगरी के. इस बार देखा जाए यहाँ कैच पकड़ना चाहिए था, बड़ा मौका था. कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच. लेकिन यहाँ इसी बीच देखा जाए जीवनदान मिला है कुणाल घरत को. और यहाँ दूसरी ओवर की पहली गेंद थी आदित्य पाटिल की, बहुत ही शानदार गेंद थी. इसी बीच वैभव टावरी, सौरभ घरत, सागर घरत चिरले और समाधान पाटिल की तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है. हार्दिक स्वागत है. इस बार अगली गेंद, इस बार स्लोअर गेंद फेंकी. देखिए परिवर्तन, गति परिवर्तन होना ही चाहिए और ये गेंदबाज की खासियत है. इस बार आदित्य पाटिल ने 2 गेंदें डॉट फेंकी हैं. इसी बीच कुणाल घरत जो मेरे हिसाब से उन्होंने सामना किया है 8 गेंदों का और उन्होंने 9 रन इकट्ठा किया है. तो थोड़ा सा इस बार बांध के रखा है. विश्वजीत ठाकुर अभी तक कैप्टन स्ट्राइक के ऊपर नहीं, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रखा हुआ है. लेफ्ट आर्म और द विकेट की गेंदबाजी. इस बार डिफेंस शॉट के रही, इज्जत दिया गेंद को. गुडलैंड स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी, गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी मौजूद थे. एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता. दुहेरे अंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया है 10 बिना कोई विकेट के नुकसान पे. वीर मराठा जो है टीम का स्कोर. बिल्कुल तेजस मात्रे साहब इनके तालीम में इस बार देखा जाए बॉलर घड़ चुका है, उन्हें मार्गदर्शन मिल चुका है. लेकिन अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं समाधान वास्कर, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद यहां क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी सिरडोन टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. सुबह का सत्र है. हमारे इस पिच के अंदाज के तौर पर पिच को भांप के हमारे प्रवीण दुगाड़े साहब जी ने सही कह दिया कि ये थोड़ा सा कठिन भी बन सकता है. सुबह का सत्र है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. अंतिम गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है. इस बार अभी तक 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर है. थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है. एक शॉर्ट थर्ड मैन है और इसी बीच यहां देखा जाए तो सिली मिड ऑफ के ऊपर फील्डर को तैनात कर दिया. अगली बॉल विश्वजीत के लिए. इस बार गैप थोड़ी हुई है, चली गई, लेकिन डीप कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे और इसी के साथ ये मामला बनने वाला था, लेकिन बच गए और ब्रेक लगाकर अपने घर के अंदर सुरक्षित आ चुके हैं. थोड़ी सी मिसस्टैंडिंग हो रही है इस बार देखा जाए, और एक सिंगल के साथ विश्वजीत ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया है और टीम का स्कोर 11. मिसस्टैंडिंग नहीं होना नहीं चाहिए, एक दूसरे को कॉल बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सभी धीरे धीरे हमारे जोहा के ग्रामस्थ इस बार देखा इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं. अगली बॉल कुणाल घरत के लिए. सलामी बल्लेबाज है इस बार देखा जाए, लेकिन कुणाल घरत व्यक्तिगत या 9 रन पे 10 रन पे खेल रहे हैं, 2 बाउंड्री और 2 सिंगल के सहायता से. आदित्य पाटिल की अगली बॉल. इस बार पुल कर दिया, गेंद चली गई है. खिड़की चंपा खुश हुई रंबा. देखो पैडल लंबा और छक्के पर खंबा खा गए. करतो साऱ्यांचा आदर. हे वासुदेवा बलवंत फडके साऱ्यांच्या मनात क्रांतीवीर. हाँ बिल्कुल. देखिए गेंदे डॉट होने के बाद ऐसा प्रेशर डाला था करण इस बार कुणाल घरत के ऊपर, लेकिन अंत में गेंद उसके इस बार देखा जाए आ गई और उन्होंने पुल जो किया डीप मिड विकेट के ऊपर, शानदार छक्का, और छक्के के साथ वीर मराठा टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में बगैर कोई विकेट के नुकसान पे. शानदार. देखिए ये हमारा दुगाड़े से हमेशा कहते तकिया है और उन्होंने इस बार देखा है ताली ठोक के इस हमारे शेर का स्वागत किया, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है. नेक्स्ट बॉल. इस बार उड़ाया, जाएगी जाएगी पारों की गली, कश्मीर की कली, गेंदबाज के दिल की जली, ऐसा मारा छक्का की हो गई सबकी कली वाली. राइडर प्रीमियर लीग, राइडर प्रीमियर लीग, राइडर
24 लाइव इवेंट के जरिए एक्शन रिप्ले में मैंने ये दूसरा छक्का देखा। विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ लगाया गया 19वें ओवर में 5वीं बॉल पे छक्का। सभी क्रिकेट विश्व ने उस छक्के की सराहना की। यहाँ पर मैं इस छक्के की सराहना करना चाहूँगा क्योंकि ये छक्का मैच फोरआर्म का इस्तेमाल किया था। जो हम कहते हैं ना कि फोरआर्म का इस्तेमाल कर फ्लिक के सहारे अमित मात्रे देखिए कौन कहता है कि ड्यू फैक्टर का इफेक्ट होगा, उसका फायदा मिलेगा समाधान भास्कर को। मैंने भी कहा था शायद उनका ड्यू फैक्टर का उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन जिस अंदाज से कुणाल घरत ने शुरुआती 2 गेंदें जरूर डॉट खेली, लेकिन उरण के इस क्लासिकल बल्लेबाज ने अब तक क्लास 1 बल्लेबाजी की है। विश्वजीत ठाकुर है ही बड़ा नाम, जो रिवर्स के जरिए उन्होंने जो छक्का लगाया वो उनकी काबिलियत को दर्शाने वाला छक्का था। लेकिन उनका साथ जो दे रहे हैं ना कुणाल घरत, उनकी तारीफ भी होनी जरूरी है। एक जुझारू खिलाड़ी उरण का उनको माना जाता है। हेलो, हाँ बिल्कुल दुगाड़े साहब आपने सही कह दिया कि सुबह का सत्र था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डू फैक्टर है, लेकिन बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से सेट होके गए और जब भी कुणाल घरत को थोड़ा सा खामोश रखा था पहले ओवर में। इस बार देखा जाए यहाँ करण मडवी ने जो गेंदबाजी की थी पहले ओवर में 9 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन उसके बाद करण मडवी के ऊपर इस गोरे ने जो कुछ हमला किया है तो करण मडवी की थोड़ी सी गुब्बारे से हवा निकल जो वैसे निकल चुकी है। निश्चित तौर पर अमित मात्रे सर, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा ड्रिंक्स के दौरान कि शेर अगर 2 कदम पीछे चला आए इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपकी शिकार नहीं करेगा, बल्कि वो 2 कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि एक ऊंची छलांग लगा के वो जोर से शिकार को अपने पंजे में पकड़ सके। बिल्कुल सही आपने कह दिया कि थोड़ा पीछे आने के बाद जो पकड़ने की मजा है वो कुछ अलग है। और उससे अंदाज के ऊपर आपने सही कह दिया कि जब तक कुणाल थोड़ा सा शांत था, लेकिन करण मडवी के ऊपर इतना हमला जोर से किया कि इस ओवर में 18 रन खर्च चुके और वीर मराठा जो है टीम का स्कोर पहुंचा है इस बार सुदर्शन भाई 41 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे 23 तर्रार पार्टनरशिप। तारीफ करना पड़ेगी इस पार्टनरशिप की। कहते ना, हम हमेशा कहते कि अपने 376 की वो ऐतिहासिक पार्टनरशिप देखी राहुल द्रविड़ साहब और वीएस लक्ष्मण साहब जी के बीच में ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर। उसी तरह से इस बार देखा जाए रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए ये 23 तर्रार पार्टनरशिप यहाँ कुणाल घरत और विश्वजीत ठाकुर इनके बीच में हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ 41 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार काम चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग का खूबसूरत आयोजन। देखिए हर्षद पिदरे साहब जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है खुश होंगे क्योंकि बगैर नुकसान उनकी टीम ने 41 रन बनाए हैं। यहाँ पर थोड़े से नाखुश ऋषि भोईर और अनूप पाटिल जो अपोजिशंस के फ्रेंचाइजी है समाधान भास्कर के, क्योंकि उनको पता है ऋषि भोईर इसी गांव के है, सुबह के मैचेस उन्होंने देखे हैं, उन्हें पता है कहीं यह आंकड़ा 70 प्लस 75 प्लस हो गया तो उनके टीम के लिए परेशानी होगी दूसरे सत्र में। हाँ बिल्कुल सही। तो इस बार थोड़े से परेशानी में डाल दिया है कप्तान समाधान वास्कर को, लेकिन अब चौथे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे गेंदबाज का नाम है सचिन रहाणे। 24 लाइव इनके टीम के अंदर खेलते तालुका हाफ के लिए। लेकिन एक साइड से हमारे दुगाड़िया साहब जी ने कह दिया कि कुणाल घरत जैसे बल्लेबाज ने जो कुछ हमला में इस मैदान के ऊपर किया है वो काफी सराहनीय की है। 14 गेंदों में 33 रनों की बहुमूल्य पारी और विश्वजीत ठाकुर कैप्टन खेल रहे 4 गेंदों का सामना किया 8 रन पे। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान आप देख रहे हैं। आणि आज खरं तर भिवंडी समालोचन क्षेत्रामध्ये ज्यांनी एक स्वतःचं एक वेगळं अस्तित्व आणि वेगळं नाव निर्माण केलंय, खऱ्या अर्थानं नामदार कपिलजी पाटील यांचे स्वीय सहायक म्हणून ज्यांची संपूर्ण भारतामध्ये ओळख आहे ते संदीपजी मोरे साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। त्यांचं आपण मनापासून रायगड प्रीमियर लीग मध्ये स्वागत करूया। रायगड प्रीमियर लीग मंगेची वाकडीकर यांचा उद्देश हा आहे की या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येक समालोचकाला जो स्वतःला सिद्ध ज्याने केलंय त्याला संधी मिळायला हवी आणि या उद्देश घेऊनच आपण बऱ्याच परिसरातील समालोचकांना संधी दिली आहे। रायगड, ठाणे, पुणे आणि मुंबई हे जे सामने झालेत
त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा एक समालोचक निवडला. आज अमित म्हात्रे पेणची टीम आहे, पेणमध्ये तुम्ही सर्वोत्कृष्ट समालोचक आहात आणि म्हणूनच पेण तालुक्याचं एंटरटेनमेंट कसं होईल खरं तर हे सुद्धा त्यांनी तुम्हाला निवडताना विचार केलाय. म्हणजे दूरदृष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेला ओळखलं होतं की समुद्रमार्गेही हल्ला होऊ शकतो आणि त्यांनी आरमार उभारलं, कारण कसाब हा समुद्रमार्गे झाला होता. ही दूरदृष्टी महत्वाची आहे आणि त्या दूरदृष्टीमुळे ही आरपीएल यशस्वी होताना आपल्याला दिसतंय. धन्यवाद. 43 पे स्कोर जा चुका है. इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है. कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक सिंगल जरूर मिलेगी और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो वीर मराठा जो है पेन टीम का स्कोर पहुंच जाए 44 के घर में. 16 गेंदों में इस बार 35 रनों की बहुमूल्य पारी चल रही है. यह कुणाल घरत की. इसमें आप सभी ने देखे होंगे 3 बाउंड्री से 3 छक्के हैं और कई सिंगल है. इस बार हर्षित पीतले पूरी तरह से राउंड मार रहे हैं और अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए सचिन लहाने गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तैयार है. और इसी बीच यहां गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ज्यादा बार चली गई. अंपायर इस बार हेमंत कोहली साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ वीर मराठा जो है टीम का स्कोर पहुंचा है 45 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे. शानदार क्रिकेट चल रहा है. रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये काफी खूबसूरत शानदार आयोजन. रायगढ़ प्रीमियर लीग के हमारे अध्यक्ष सन्माननीय मंगेश वाकड़ी सर साहब और इस बार देखा हमारे मंच के ऊपर मौजूद है और उनके सभी साथीदार उनके दोस्त भी यहाँ मौजूद है. अगली बॉल इस बार फेंक किया है ऑन साइड के ऊपर. गेंद चली गई इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन का इजाफा ठोकम ठोक. पे स्कोर जा चुका है. वीर मराठा जो है पेन टीम को टीम का 50 बनाने के लिए 1 रन की जरूरत है. सचिन लहाने बिल्कुल थोड़ी सी लाइट चली गई थी और इसी बदौलत थोड़ा सा यहाँ रुक गया था 24 का लाइव. लेकिन एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर कवर के ऊपर इस बार स्टंपिंग. बचपन में थोड़े कंचे भी खेलना पड़ता है. देखिए ऋषि भोईर यहाँ पर फ्रेंचाइजी तो मौजूद है. मंगेश जी वाकड़ीकर का मेरी कमेंट्री को हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन एक और मेरी कमेंट्री के बिग सपोर्टर लक्ष्मण शेठ भोईर यहाँ पर आ चुके हैं. उनका भी मैं तहे दिल से इस मंच के ऊपर स्वागत करना चाहूंगा. लेट मेघनाथ म्हात्रे जासई, आद्य क्रांतिवीर शिरनोन, ये टीम मैदान पर खेल रही है. उनके सपोर्ट में वो आए हुए हैं. उनका फिर से एक बार स्वागत. और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पे. एक सिंगल जरूर मिलेगा. यहां करण ने गेंद को फील्ड किया. एक सिंगल के साथ वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर पहुंच जाए 51 यानी कि 51 बिना कोई विकेट के नुकसान पे. क्या प्रवीण दुगाड़े साहब इस बार देखा तेज तर्रार ये पार्टनरशिप देखने के बाद आप अपने हमेशा अपने आवाज में कहते 376 की वो ऐतिहासिक भागीदारी राहुल द्रविड़ साहब और VS लक्ष्मण. निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया जब भारत की ओर आ रही थी तो 10 से ज्यादा कुछ टेस्ट मैच जीत कर आई थी. एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद फॉलो ऑन मिला था इंडियन टीम को. कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि फॉलो ऑन के बाद कोई टीम टेस्ट मैच जीत सकती है. और उस वक्त VVS लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे. राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी लगाई थी. एक साझेदारी यहां पर देखिए तकरीबन 13 की औसत से 4 ओवर में 51 रन आए हैं. विश्वजीत म्हात्रे और समाधान वास्कर, ये जो थिंक टैंक है लेट मेघनाथ म्हात्रे जासई और आद्य क्रांतिवीर शिरनोन, इस टीम के उन्होंने ये सोचा होगा कि अगले 2 ओवर में कम से कम 70 के अंदर अगर हम रोक पाए तो ये टारगेट उनके लिए भी चेसेबल हो सकता है, क्योंकि सामने विश्वजीत ठाकुर के 6 में से 2 ओवर है. उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर रणनीतियां बनानी होगी लेट मेघनाथ म्हात्रे जासई और आद्य क्रांतिवीर शिरनोन टीम को. हाँ बिल्कुल. तो इसी तौर के ऊपर इस बार देखा रनों का अंबर खड़ा करने जा रहे वीर मराठा जोहा टीम, क्योंकि जानते समाधान वास्कर की जो ये टीम है वो भी उतनी तगड़ी है इस बार देखा जाए. लेकिन जहां चौथे 5वें गेंदबाज आए हैं प्रणय भोईर, बिल्कुल देखिए कई ऐसे टोपन नाम होते हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर भी कोई पाबंदी आ जाती है. एफर्ट टॉस गेंद इस बार हवा में, लेकिन लगा पकड़ लिया क्या. और इसी के साथ
तीसरे अंपायर की मांग ली हुई है। बीमर जो है कमर के ऊपर ये गेंद है क्या नहीं देखने के लिए इस बार देखा जाए हमारे तीसरे अंपायर आ चुके हैं, यानी कि मशहूर हमारे अंपायर और जिनकी अदाकारी अलग है, जिनका नेतृत्व अलग है, जिनका काम अलग है, संतोष चौधरी साहब इस बार हमारे मंच के ऊपर आए। अंपायर ये गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर देखने के लिए कॉल हेमंत कोहली साहब, यस प्लेयर कॉल है, बिल्कुल बैटिंग टीम ने इस बार देखा जा रही वो जरूर लिया, चेक करेंगे, लेकिन टीम का तो स्कोर पहुंच चुका है 51 के घर में। शानदार जानदार ये खूबसूरत आयोजन नियोजन सहयोग मात्रे जोहा के भी इस बार देखा है इस मैच का आनंद लेते हुए सभी हमारे जो दर्शक इस यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डिसीजन पेंडिंग है, तो कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है, नो बॉल है, तो इसका मतलब अगली गेंद फ्री हिट की है। बिल्कुल जायजा तो लिया है इस बार, कुणाल ने कह दिया था थोड़ी गेंद मेरे ऊपर ही है, तो इस हालात के ऊपर तीसरे अंपायर ने इस बार देखा इस रिवो को चेक किया और संतोष चौधरी साहब जी ने कह दिया कि गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर है, इसलिए इस बार देखा नो बॉल करार दिया है, तो अगली गेंद फ्री हिट है। और फ्री हिट का इस गेंद का सामना करने के लिए कैप्टन विश्वजीत ठाकुर इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं, इस बार देखा जाए दायरे के अंदर यहाँ 3 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दे। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन है, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड इस बार लॉन्ग ऑफ है। फ्री हिट की गेंद इस बार देखा जाए हवा में, लेकिन यहां रन जरूर मिलेगी। एक अच्छी बॉल फेंकी थी फ्री हिट थी, विश्वजीत ठाकुर ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलो, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच इतना खासा संपर्क नहीं हुआ है, मगर मिलेगी इस बार देखा जाए एक सिंगल के साथ वीर मराठा जो टीम का स्कोर पहुंचा है 54 के घर में। 54 लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी तक इस ओवर की सुदर्शन भाई मेरे हिसाब से 5 गेंदे शेष है जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे, जिनका लेखा जोखा जिनके पास है। काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है, हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका है। और इस बार पुल कर दिया, बैक ऊपर जाकर गेंद को पुल कर दिया, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, मगर एक सिंगल मिलेगा कुणाल घरत को, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 55 के घर में। और 38 रन पे इस बार देखा जाए कुणाल घरत खेल रहे हैं। बहुमूल्य शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप चल रही है। कहते हैं ना कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए गेंदबाजों ने काफी मशक्कत की है, लेकिन गेंदबाज इस बार देखा जाए इस मैदान के ऊपर असफल बन चुके। उतनी वीर मराठे की ये जोड़ी जो है वो काफी तगड़ी है, बेजोड़ जोड़ी है। सभी दर्शक इस बार देखा जाए इस मैच का आनंद लेते हुए सामने जो हमारे आंखों के सामने दर्शक है उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने जब प्रण किया था कि मैं जयंत दत्त का सिर काटूंगा तो उसे गवाह नारायण था, और रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए तमाम गवाह मौजूद है। और ये उड़ाया जाएगी गेंद इस बार देखा जाए बॉन्ड लाइन के बाद डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन। देखिए आपने जयचंद्र जो थे महाभारत के, अर्जुन ने उनका वध किस तरह से किया आपने बताया, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास चले गए तो उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे थे दोनों के पास। एक के पास मैं निहत्था जाऊंगा, एक के पास मेरी नारायणी सेना होगी। तब दुर्योधन ने कहा कि भाई निहत्था आदमी क्या कर सकता है, तो उन्होंने नारायणी सेना मांग ली। लेकिन अर्जुन की सोच कुछ अलग थी, उन्होंने लीला करने वाले कृष्ण को अपने खेमे में लिया। इसकी वजह यह हुई कि सूरज अस्त दिखाया जा चुका था जयद्रथ के सामने, और उस वजह से उसके बाद अर्जुन उनका वध करने में कामयाब हुए। लेकिन ये हर्षद पितृ के श्री कृष्ण है जो लीलाएं रच रहे हैं, और उन लीलाओं की वजह से स्कोर बोर्ड ऊंची छलांग, क्योंकि अगर कृष्ण ने गेंद हाथ में थामी ना होती, वो गेंद अगर नदी में ना जाती तो कालिया मर्दन ना होता। यह मर्दन किया जा रहा है विश्वजीत ठाकुर द्वारा।
गेंदबाजों का। हाँ बिल्कुल आपने सही कह दिया। ये भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान श्री कृष्ण की बात के द्वापर युग में वो भी क्रिकेट खेलते थे कि माखन चुराना जिसने कहा, बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, वो कन्हैया भी क्रिकेट खेलता था। वो शॉट जो मारा था यमुना के डोहा में गेंद चली गई क्योंकि कालिया वह नखरा कर रहा था। यहाँ गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज इतने हावी हो चुके हैं कि मानो एक ऐसा हथियार निकाल रहे कि गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त हो रहे। वाड़ा गेंदबाजी। कैप्टन सर सेनापति देखिए किस तरह से इस मैदान के ऊपर आग उगल रहे और इस 6 रनों के साथ वीर मराठा जौहर टीम का स्कोर पहुंचा है 67 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 27 रन पे विश्वजीत ठाकुर खेल रहे 10 गेंदों का सामना किया और कुणाल घरत खेल रहे 19 गेंदों का सामना किया 38 पे। और गई तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद अंतरिक्ष स्टैंक मैक्सिमम खड़े। विश्वजीत रिटर्न घोडे गावाचा खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, अष्टपैलू क्रिकेटर हाय, परदेशात जाऊन त्यानं दुबई गाजवली। देखिए अमित मात्रे इस खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी कम उम्र में उन्होंने टेनिस बॉल में प्रवेश किया और काफी कम उम्र में उन्होंने जो शोहरत और बुलंदी हासिल की है उसका जवाब नहीं, ये उनकी मेहनत है और मेहनत उनकी रंग ला रही है हर्षद पितड़े और टीम मैनेजर रोशन पाटिल के लिए। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही एग्री किया। एग्री करता हूं आपके साथ। जो कुछ मेहनत है, कहते हैं ना कि किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 5 ओवर खत्म हो चुके हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद वीर मराठा जौहर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 73 पे बिना कोई विकेट के नुकसान। और यहां पर देखिए 73 रन की साझेदारी हो चुकी है हमारे ऋषिकेश दिलीप वास्कर, उप सरपंच कुंडेवाहाल यहां पर आ चुके हैं। उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे आरपीएल के माध्यम से। लेकिन 73 रन साफ नजर आ रहा है कि लेट मेघनाथ मात्रे जासई और जासई प्रतिष्ठान और आद्य क्रांतिवीर श्रीडोन की टीम की गेंदबाजी की कड़ी कमजोर है। पहले ही मैच में इनकी गेंदबाजी को उजागर किया विश्वजीत और कुणाल की साझेदारी ने। विश्वजीत म्हात्रे और समाधान भास्कर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यहां पर मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा अमित म्हात्रे 90 का सपना वीर मराठा जोहे देख सकती है क्योंकि उनके दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, दोनों ही सेट हो चुके हैं, दोनों को ही गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। मीर मयूर स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी मयूर शेठ भोईर इनके द्वारा भी शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन अमित एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 90 का सपना यहां से देखना कोई गलत नहीं होगा। 90 से भी ऊपर जा सकती है टीम क्योंकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने इतना हमला किया कि वीर मराठा के ये दोनों बल्लेबाज है उनका बल्ला हथियार बन चुका है, काट रहा है गेंदबाजों को। इस बार यह लगभग देखा कवर के ऊपर खेला हुआ है शॉट, हवा में जरूर गेंद थी, डीप कवर खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ वीर मराठा जौहर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 74 के घर में 74। रोशन 11 वंजारपाडा जे फ्रँचायझी मारुती टोकरे साहेब यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। तो निक नेम के बारे में चर्चा चल रही थी। आपने कहा कि आपने कई खिलाड़ियों का नाम दिया है, लेकिन रायगढ़ में पहला निक नेम अगर मैंने किसी को दिया था वो थे दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी, मास्टरमाइंड। उनका अगला मैच है बंटी भद्रिके के साथ। तो दोनों कप्तानों से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस इनिंग के बाद आपका टॉस होना जरूरी है। संजय सोलंकी और बंटी भद्रिके आपको तैयार रहना है। अमित? हाँ बिल्कुल सही, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका मैं इस्तकबाल कर, लेकिन मुझे बल्लेबाजों की तारीफ इतना करना पड़ेगी, तेज गति के साथ रनों का अंबर खड़ा कर चुका है। 75 पे स्कोर जा चुका है और इस बीच तुषार कोहली भी इस बार देखा जाए 76 स्कोर हो चुका, माफ कीजिए, तुषार कोहली जी भी इस मैच का आनंद ले रहे इस बार उल्वे के, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। 76 स्कोर हो चुका है। अभी तक मेरे हिसाब से 4 गेंदें शेष है। ये स्लॉग हो रही है, ये डेथ हो रही है और वीर मराठा के कप्तान विश्वजीत ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर। अगली बॉल इस बार देखिए वाइड यॉर्कर जैसी गेंद को फेंका था
इस बार गेंदबाज ने दिमाग की खूबी चलाई, शतरंज की चाल खेलना ही चाहिए और 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। अभी तक सचिन लहाने की इस आखिरी ओवर की 3 गेंदें जैसे तमाम दर्शक टकटकी के साथ इस बार देखा जाए मैच का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल अभी तक इस गेंदों के ऊपर उन्होंने 3 रन खर्च किए, 3 गेंदें उन्होंने फेंकी हैं, आखिरी 3 गेंदें शेष। विश्वजीत ठाकुर तेज तर्रार भागीदारी है मेरे हिसाब से। और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था लेकिन 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा? ओ भागे भागे पहुंच गए इस बार अपने घर के अंदर, लेकिन लेग बाई का इशारा आया, अतिरिक्त रन मिले और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंच चुका है 78 के करीब। देखिए करजत नेरल का क्रिकेट आज हमें देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि जो वंदारपाड़ा के फ्रेंचाइजी है मारुति टोकरे रोशन 11, उन्होंने ज्यादातर नेरल विभाग के खिलाड़ियों को मौका दिया है। अमोल चव्हाण जो पहले प्रोफेशनल खिलाड़ी बने थे उस एरिया के, उसके बाद पावर हिटिंग सेंटर जो है नेरल क्रिकेट का, कुणाल दाभड़े, वो भी आपको अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। श्रीवर्धन की टीम के कप्तान है बंटी बद्री के, श्रीवर्धन मुरुड के कई खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी सचिन लहाने की, जो 90 का सपना देखना चाहती थी, वीर मराठा जो है, और ये उंगली उठ चुकी है गणेश भाविस्कर सर की। विश्वजीत ठाकुर रनआउट के तौर पर वापस आ चुके हैं, लेकिन जो लड़ने की शक्ति है सचिन लहाने में, उस लड़ने की शक्ति की भी हमें तारीफ करनी होगी। पहले से ही दबाव था, 73 रन इस ओवर के शुरुआत में पहले थे। ऐसे में श्रीवर्धन से नाना देवेकर 40+ के एक बेहतरीन खिलाड़ी, उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन सचिन लहाने जो है ना, वो तारीफ काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े हिट्स लगाने का मौका नहीं दिया। स्लॉग ओवर, पहले से 73 रनों का पहाड़ उनके सामने था। टीम को एक अच्छे ओवर की जरूरत थी और उस अच्छे ओवर को वो अंजाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आखिरी ओवर था, यह स्लॉग ओवर था, रनों का जो खड़ा चल रहा था अंबर, वो आगे ही जाएगा। लेकिन जहां इस बार देखा सचिन लहाने ने जो कुछ गेंदबाजी की है, जो गति बढ़ रही थी ट्रेन की, उसकी उनकी जंजीर खींची और विश्वजीत ठाकुर अब रनआउट होकर वापस जा चुका। पहला विकेट गिर चुका है वीर मराठा जौहर टीम का, 79 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पे, और 1 डाउन बैट्समैन यानी कि तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं प्रतीक ठाकुर। आखिरी मेरे हिसाब से यहां गेंद शेष होगी सुदर्शन भाई, तो आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। स्कोर पहुंच चुका है 79। क्या गेंदबाजी की है, देखिए 4 रन दिए और संदेश सेल के साथ जिन्होंने कह दिया शाबाश। हम आपके संदेश जी पाटिल हमारे, यानी कि थोड़ा सा हो जाता है वो भी हुआ है, मिसस्टैंडिंग होती है, इंसान खामियों का पुतला, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन आखिरी गेंद शेष, और एक बार फिर से इस बार डिफेंडर के ऊपर गेंद आ चुकी है, जाएगी गेंद, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद इस बार 5-6 ओवर की थी। इसका समाचार लिया और बाउंड्री के साथ लगभग देखा जाए इस ओवर की समाप्ति की, और 4 रनों के साथ लगभग देखा जाए टीम का स्कोर पहुंचा है 83 के घर में। और जीतने के लिए इसी बीच देखा जाए तो क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ रिष्टान झांसी शिरोन टीम को चाहिए 84 रनों का टारगेट। युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमीवरती क्रिकेटची पंढरी।